आज क्या कार्यक्रम था सर? आज चुनावी महासभा थी। इसमें हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी जी, वीआईपी के चीफ आदरणीय मुकेश सहनी जी आए थे। हमारे कैंडिडेट डॉक्टर संदीप सौरभ जी के वोट में प्रचार में आए थे। और जो आप देख रहे हैं वो आपसे छुपी हुई नहीं है, आप लोग ग्राउंड लेवल पर थे ही। क्या भीड़ है, क्या लोगों का रुझान है। आप भी तो भ्रमण कर रहे हैं सर, आपको कैसा रुझान दिख रहा है? हमें तो रुझान, अच्छा ये बताइए, जो जिस पार्टी में घूमेगा वो कदापि कहेगा कि हम हार रहे हैं। हम लोग की जो आप देख, ये जनता बता रही है, आबो हवा बता रही है कि मौसम बदल गया है। लेकिन सर विपक्ष के पास कहीं जो बात करें, जो वर्तमान में जो सांसद है कौशलेंद्र जी काफ़ी लंबे अरसों से सांसद रह चुके हैं और कहीं ना कहीं जो उनके सर पर है जो बीजेपी का हाथ आना, कहीं ना कहीं जो उसी का तो इनकम्बेंसी फैक्टर हो रही है। अच्छा। और जो स्थिति है, पूरे नालंदा का जनता अभी उफान पे है। उसे सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है पूरे कायनात में आग लगाने की। क्या चाहते नालंदा की जो जनता है उसका मांग क्या है, मुख्य समस्या क्या है? 5 मिनट में पहुंच रहे क्या है नालंदा की मांग है कि बदलाव सर। सर लेकिन होगा, लेकिन मुख्य एजेंडा क्या है सर? एजेंडा आखिर कौशलेंद्र जी जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर है जो उनके लिए क्या मुख्य कारण है जो कि नालंदा के विकास में क्या कुछ उन्हें नहीं नजर आ रहा है कि नालंदा का जो विकास होना चाहिए था, उन विकासों से है नालंदा की जनता को जो वंचित रखिए। विकास जो होता है ना, डेवलपमेंट थोड़ी और डेवलपमेंट, ये रूटीन वर्क है। अब जो जनता का जो रुझान है, जनता का जो आबो हवा है, जनता की जो उबाल है, वो महागठबंधन की तरफ है, इंडिया गठबंधन की तरफ है। और पूरे देश में साउथ से जो हवा बही है वो आपको नॉर्थ में जाके खत्म हो रही है। तो 400 पार का नारा क्या कहते हैं? ये 400 पार, अब 400 पार की नारा अब हम अपने मुंह से कह दे कि हम 540 जीत रहे हैं तो क्या भाई? अगर 404 की जो नारा है, यही फ्रस्ट्रेशन बता रही है। जी बताया जाए। क्षेत्र में मनीष वर्मा भी घूम रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, वो कहते हैं कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है क्योंकि विकास। मनीष वर्मा के फ्रीक्वेंसी अपना टाइट कर लेकर ये नीतीश कुमार में लगे हुए, उनको क्या है? तो मतलब वो कह रहे हैं कि विकास यहाँ हो चुका है, हुए थे कि लोकसभा का कोई मुद्दा बचा नहीं है जिसपे वो वोट मांगे। जब कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है तो फिर क्यों लगे हुए हैं? तो लेकिन सर बिहार में बेरोजगारी जिस प्रकार से है, बिहारियों को अदर स्टेट में जो लगातार है जो भटकना पड़ता है, दर्द की ठोकरें खाने पड़ता है, लेकिन तेजस्वी यादव जी अपने मन से कभी ये आश्वासन है जो बिहार की नालंदा के वासियों को नहीं आश्वासन दिला देते हैं कि हम हमारी सरकार अगर निष्पक्ष रूप से एज ए बिहारी पूछेगा तो ये हम लोग के लिए डूब मरने की बात है। मैं भी 5 साल विधायक रहा हूँ। कोई आदमी पलायन पर बात नहीं कर रहा है, लेकिन सर तेजस्वी यादव हमारे नेता पलायन पर बात कर रहे हैं, हमारे नेता बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, हमारे नेता जो यंगस्टर है, नौजवान है, हमारे नेता संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। आकाश देखते हैं, मॉर्निंग सोच डे, तो समय बता रहा है कि क्या होने वाला है। और हम 5 साल विधायक रहे, बिहार का जो बदहाली है, शिक्षा का, बेरोजगारी का, किसी से छुपा हुआ है? तो क्या मानते हैं की बात है, हर एक बिहारी के लिए। तो क्या लगता है सर, अगर जो इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो क्या लगता है कि बिहारियों को है जो पलायन अब तक है जो करना पड़ रहा था, क्या उनसे निजात मिलेगा? टर्म एंड कंडीशन ही पड़े हैं। एक मिनट, अगर यही बात है तो आदरणीय, मैं किसी बड़े नेताओं का बुराई नहीं करता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम लोग के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। बिहार का जो पलायन है, जो मैन ट्रैफिकिंग है, ड्रेनेज है, उसको रोक दे। तो ये तो एक बड़ा रैकेट काम करता है। तो क्या लगता है सर, जब एनडीए की सरकार, आप याद कीजिए वो कोविड का दिन, पैदल चलने वाला, यहाँ से कौन पलायन करते हैं? जो मजदूर है, किसान है, जो रोजी रोटी के लिए, अपने बाल बच्चे के भविष्य के लिए। और यहाँ जो स्थिति है बहुत भयावह स्थिति है, बिहार की स्थिति बहुत भयावह है। पलायन में जब बात कर रहे थे सर, तो जो जितेंद्र जी हैं विधायक वर्तमान में अस्थमा के, उनका कहना था कि स्किल्ड पलायन है, बोलो इनको वहाँ मजदूरी नहीं मिलता, इस तरह का काम नहीं मिलता, इसलिए पलायन करते हैं। ये मजदूरों, देखिए, ये व्यक्तिगत हमला मत किया कीजिए। यहाँ मुद्दे हो रही हैं, जो विधायक जी हैं स्थानीय विधायक हैं, और नीति निर्धारण तय होता है बड़े नेताओं से, उस संसद से और विधानसभा से तय होती है, और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। हम लोग उसमें, मेरी योगदान यही रहती है कि खाली मेज थपथपाएं और लोकल किसी तरह जीत जाएं। तो क्या लगता है सर, जब इंडिया गठबंधन की सरकार जब बनेगी भारत में, तो क्या लगता है बिहारियों को जो पलायन करने से निजात मिलेगा? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि पूरे अखिल भारतीय स्तर पर प्लान बनी है। आप उनका कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखे हैं? तो उनसे देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाला क्या होगा। जी।